मेरा नाम हुआ संजय कुमार पंकज। जी, जी, जी। मैं सहायक परीक्षक महालेखाकार लेखा महाविद्यालय झारखंड राज्य में जी, 2008 से स्थापित हूँ। जी, अपने अच्छे कार्यों के लिए हमेशा ऑनरेरियम मानदेय हमें सरकार द्वारा दिया जाता है। जी। सर बात करें तो जिस समाज से आप हैं, एक दलित परिवार से आप बिलॉन्ग करते हैं, कई सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। खैर आपने उस कठिनाइयों को आप अपने में नहीं किया क्योंकि आपके पिताजी जो संघर्ष किए उसका परिणाम स्वरूप आप वो संघर्ष नहीं, लेकिन क्या कितना फेस करना पड़ता है? मेरे पूर्वजों को ही 2 संतानों का वरदान मिला हुआ है। जी। मेरे दादा भी 2 भाई थे, मेरे पिता भी 2 भाई थे। पिताजी सुबह 4 बजे भोर में धान रोप कर खाली पैदल, खाली बिना जूता चप्पल के नूरसराय स्कूल हाई स्कूल से उन्होंने +2 की। जी। फिर स्कूलिंग किसान कॉलेज बिहार से किए। स्कूल लगभग किसी साथी महोदय से साइकिलिंग के द्वारा या पैदल के द्वारा उनमें पढ़ने की क्षमता लगन थी। जब वो सक्सेस हो गए जॉब में, प्रमोटेड क्लास 1 रहे, जब सक्सेस हो गए तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाते थे। तो बेटा हम लोग इस तरह स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ तक आगे बढ़े, जब तक तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे तो ये मेरा दुर्भाग्य है। जी। तो फिर हम लोग 3 भाई थे। मेरे बड़े पूज्य भाई जो थे स्वर्गीय हुए, उन्होंने बहुत समर्थन किया मेरे जीवन को। किसी पारिवारिक कारणवश हमें अपने बड़े भाई से पहले शादी करनी पड़ी। मेरी मिसेज बहुत थी, मतलब थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी है। उनकी मौसी अपनी मेरे घर के बगल में रहती थी। उनके मौसा जी मतलब मेरे मोहल्ला के सबसे बहुत नाम वाले थे। उस शादी में आए हुए थे तो उसी समय अपनी पत्नी से भेंट हुई। तो उनका जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का बोलने का जो टोन था, मैं उससे प्रभावित हुआ। मैं पिताजी को कहा कि पिताजी लड़की में टैलेंट है, कुछ कर पाएगी समाज के लिए, ऐसा है, मैं इससे चाहता हूँ शादी। तो पिताजी बोले ठीक बेटा तुम्हें पसंद कर लो। तो फिर हम लोग एक गठबंधन में बढ़े। फिर किसी तरह बैड लक मेरा बीपीसी में नहीं हुआ किसी कारणवश। इससे मैं सबसे पहले इस बात पर चर्चा करूँ कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं अपने समय के, और एक दौर वही एक दौर भी होता है जो प्यार मोहब्बत का भी दौर होता है। तो शायद आपने कहा भी कि एक शादी के मुलाकात में आपकी वाइफ से मुलाकात हुई और वही जो है एक जीवन साथी के रूप में हमने शेयर कर लिया। ऐसा कठिनाई आई कि हाँ चलो तुम शादी नहीं करना, तुम नहीं, बहुत मेरे परिवार से, मेरे जीवन साथी से बहुत सहयोग रहा। मैं बीपीएससी में बैड लक मेरा नहीं हो पाया तो हमें खुद पढ़ाई 8-10 बजे 4 बजे रात तक पढ़ाई। आपकी वाइफ ने पढ़ाई? हाँ पढ़ाई। रीजनिंग मैथ तो हम 0 थे क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे। अच्छा। तो रीजनिंग मैथ तो हम 0 थे। तो मिसेज बोली अब बिहार बोर्ड बीपीएससी का तो अब नहीं हो पाएगा आपसे, ऐसा कीजिए एसएससी का तैयारी कीजिए। तो उन्होंने मैथ और रीजनिंग बहुत पढ़ाया। यहाँ तक मेरे बच्चे को भी मेरी मिसेज ही ऑफिस से आके पढ़ाती थी। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग इलाहाबाद में रहा 1998 में। मतलब सर एक हमेशा यह सुनने को मिलता है कि पति जो है वो अपने वाइफ को स्टडी करवाती है, पढ़ाती है, क्योंकि ऐसा मानसिकता है कि शादी के बाद में लड़कियों को इतना छूट नहीं मिलता जैसे पढ़ सके। लेकिन यहाँ तो पूरा विपरीत है कि आप इंटेलिजेंट नहीं थे उस चीज में, तो आपकी वाइफ ने आपको पढ़ाया। हाँ। और वह इस मुकाम पर आपको भेजा। मैं जीवन साथी सदा आभार रहूँगा जी। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 1998 में इलाहाबाद में हुई जी। फिर मिसेज मेरे बिहार में जॉब करती थी जी। तो हम लोग सीएजी मैनुअल में एक बार लाइफ टाइम एक बार म्यूचुअल होती है जी जी। तो मैं बिहार में म्यूचुअल करवा चला गया 2002 में। 2002 से लेके 7 में मेरा बैड लक एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमा में चला गया। अच्छा। कोमा में चला गया तो मेरे पिताजी पूजिए स्वर्गीय मेरे ससुर जी का बहुत सहयोग रहा। उसी साल पहले घटना में एक मेरे बड़े भाई जो थे स्वर्गवास हो गए थे। तो मेरे पिताजी एक ससुर जी बोले चाहे जो भी हो बच्चों बचाना है। मेरे पिताजी कर्मों का फल
या मेरे जीवन साथी का कर्म और फल के कारण हम फिर जीवित थे इस पृथ्वी पर। फिर पैरालिटिक मारा, उस पर भी पत्नी का बहुत साथ रहा। मेरे पिताजी भी अपने जिला में अपने समाज के लिए बहुत काम किए, बहुत लोगों को पढ़ा के नौकरी के लिए मोटिवेट किए। समाज में शादी ब्याह या किसी तरह की सहायता होती थी, पैसा दे दे के लोग समाज में गांव में मदद किए हैं। जी जी। फिर मेरे जब पहली बच्ची मेरे दुर्भाग्यवश मेरे 6 महीना का मेरी बहन थी तो डेथ हो गया। जो मेरी बच्ची फर्स्ट पैदा ली मेरे परिवार में पहली लड़की, सब लोगों ने बहुत दुलार प्यार से रखा, बहुत दुलार प्यार से रखा, बहुत मान सम्मान लिया। वो मेरे लिए लक्ष्मी रही जी। जिस समय वो पैदा ली उसी समय घर में 2 का नौकरी आया। जिस साल जन्म ली उसी 1 महीना बाद दोनों भाई का जॉब लगा। अच्छा सर, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आपके जो है एक पुत्र और एक जो है पुत्री है, और पुत्री को इंटरनेशनल लेवल स्तर पर भी बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, क्योंकि कई ऐसे देश में जाके भारत को प्रमोट करना, साथ में ही समाज को प्रमोट करना। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों बेटी को बताएं। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि पूरे विश्व स्तर पर अपनी बेटी का नाम से जाना चाहता हूँ। सबका इसमें मेरी जीवन साथी सबसे ज़्यादा सहयोग रहा कि कार्यालय से आके 10 बजे 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाती थी। सुबह में स्कूल छोड़ना लाना, दोपहर में ला के खाना खिलाना। फिर बेटी करने के बाद जर्मनी गई, फिर चेन्नई आई। पहले मेरा एक बेटा था, अब गर्व से करता हूँ कि मेरे अब 2 पुत्र हैं। मेरे दामाद भी इकलौता पुत्र हैं, वो भी मेरे पुत्र जैसा ही सम्मान देते, मैं भी अपने उसको बेटा जैसा ही सम्मान देता हूँ। वो भी टॉप 10 CEO रहे हैं एमसिक में, कंपनी में भी जस्ट रिजाइन दिए हैं। रिजाइन दे के अभी मेरी बेटी के पास जा रहे हैं, वहीं साथ में ही करेंगे जॉब। क्या सर, कई सारे अवार्ड भी जो है आपको बिटिया को मिला है। सामने भी एपीजे काम जी के साथ में एक फोटो में देख रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा क्या जो है। मेरे दोनों बच्चे ओलंपियाड टॉपर रहे हैं। अच्छा। और NTSC टॉपर रहे हैं, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। वो जितना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में वो उसका एक अलग प्रोफाइल बनता कि ये बच्चे में कुछ टैलेंट है। क्या लगता है सर, इसके पीछे जो है ये जितना आज एजुकेशन के मामले में कहा जाए तो एक आप अनोखा एक है परिवार जो बेटा बेटी को इतने उच्च स्तरीय पर आपने भेज दिया है, किनका सबसे ज़्यादा योगदान है? मेरे जीवन साथी का। जीवन साथी का। दूसरा बात हम कहना चाहेंगे, आपके जीवन में कभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कोई स्थान है क्या? बहुत। उनके वही तो आज़ादी दिए कि बच्चे लोग आगे बढ़ पाए। बाबा साहब के अलावा बाबा साहब की ही देन है, संविधान का ही देन है कि आजकल बच्ची लोग भी SC के अनुसूचित जाति के बच्ची लोग भी पढ़ रहे हैं, अच्छे तरह से अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। सर, ये बाबा साहब की बात तो लोग करते हैं, लेकिन जब उनको नौकरी मिल जाती है, जब उनको उपलब्धि हो जाती है, तो वही लोग मंदिर में जाकर ढाबा चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब नहीं, सब ढकोसला है जी। मैं तो पंडितवाद पर एकदम नहीं विश्वास करता हूँ जी। मैं प्योर मेथडवादी हूँ जी। कुछ कारणवश मेरे मदर इन लॉ बोली नहीं, शादी में मेरी पहली नतनी का शादी है, तो मैं ब्राह्मण को तो मैं नहीं बुलाऊंगा। किसी मजबूरी बस बुलाना पड़ा, मगर हम ब्राह्मण को नहीं मानते एकदम नहीं। अम्बेडकर वादी शुरू से, अम्बेडकर जी के ही चलते मेरे पूर्वजों लोग को पहले हरिया टांग के लोग घूमते थे कि रास्ता में कहीं थूक न गिरे, नहीं कुछ नहीं गिरे। ये सब बाबा साहब का देन है, जो हम लोग आरक्षण भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का देन है कि वो हरिया सब जो है खत्म नहीं तो शायद वो भी आज नहीं खत्म होता है। तो बाबा साहब का देन आपके परिवार पर सबसे ज्यादा है। हाँ, उनका बहुत। मेरे पास अभी भी संविधान उनका है मेरे पास। अच्छा सर, रही बात, आप एक सीनियर पदाधिकारी होने के बावजूद भी समाज में कॉर्पोरेशन का सबसे ज्यादा भावना मिलता है, और लगातार बच्चे पढ़े गए से स्टेशनरी का व्यवस्था करते हैं। कोई लोग बच्चे विकलांग हैं, उनको कैसे सर्टिफिकेट मिले, सरकार से कैसे योजना का लाभ मिले, उस पर ये प्रेरणा सब कहाँ से आपको मिलता है? ये
प्रेरणा मेरे बगल में ही, घर के बगल में ही मेरे भैया भी मेरे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे। मेरे बगल में सुपर 30 अभी जो आनंद जी चला रहे जी। हैं पूरे विश्व लेवल का, वो बगल में ही रहे हैं। उनके हम मतलब संघर्ष आप देखें कैसे वो संघर्ष करके आज विश्व स्तर पर पकड़े। मैं उसी तरह अपने समाज के बच्चों लोग को, इंटर का रिजल्ट निकलता है बिहार में, जो अपने समाज के बच्चे लोग हैं उनको मैं जाके बच्चे को गांव में जहाँ मेरी कैपेसिटी है उस साथ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उनको प्रोत्साहित करता हूँ पढ़ने के लिए, इसी करने के लिए। तो लोग भी बहुत सारे मेरे हॉस्टल से मेरे योगदान से लोग अच्छे अच्छे पदाधिकारी बने हैं। जी। दूसरा बात हम बोलना चाहेंगे जो अपने समाज के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहें? मैं यही कहना कहूँगा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एक रहो। यही आपका नारा है। हाँ, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है आज के युग में। ताकत तलवार और भाला का और लाठी का भय पुराने जमाने में था। अभी का कलम की ताकत है, कलम की मार से कोई नहीं बच सकता। जी। तो साथियों मैं बता दूं कि ये थे हमारे पास संजय कुमार पंकज जी, जो आपने जीवन का कई सारे बातें बताई, लेकिन मैं आपको कई ऐसे जो है जीवन का अभिन्न अंग मैं आपको इस स्टोरी में दिखाऊंगा। बने हमारे चैनल यूनाइट के साथ। थैंक यू।